महात्म के द्वार तक पहुंचे थे। प्रथम दिन का नियम है कि जो भी ग्रंथ का पाठ पारायण हो उसका महात्म जरूर सुनाना चाहिए कि आखिर क्यों इतना बड़ा आयोजन, इतना व्यय साध्य आयोजन, इतने लोगों का आगमन, इतनी भीषण गर्मी तपन, तो क्यों इसको सुने। तो पहले दिन महात्म, और महात्म अगर ठीक से सुन लिया तो फिर कथा में रुचि भी बढ़ती है, रस भी बढ़ता है। हम लोग महात्म में प्रवेश करते हैं। पहले दोनों चौपाई गाइए। सब गाइए। द्रवऊ सो दशरथ आजीर बिहारी, द्रवऊ सो दशरथ आजीर बिहारी, द्रवऊ सो दशरथ आजीर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, 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 मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मम संकट भारी, मम संकट भारी, अमंगल हारी, अमंगल हारी। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक नाम भूल गया, आदरणीय बहन जी बहराइच से बैठी हैं। कल भी यजमान थी आप और आज की भी आज यजमान हैं, विराजमान हैं। बाबूजी की चर्चा कल मैंने कर दी थी। श्री राम कथा का महात्म क्यों सुने, इतना बड़ा खर्चा क्यों करें, दूर दूर से इतने लोगों को क्यों कष्ट दें, सारे देश विदेश के लोगों से क्यों आग्रह करें कि आप समय निकाल कर अपने घर में अपने टीवी सेट पर ही बैठकर सुने, लेकिन कथा सुने। महात्म क्या है। एक काशी के बड़े सिद्ध संत हुए राम गुलाम जी,
बड़े यशस्वी, राम कथा के बड़े मर्मज्ञ थे। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही महात्म्य में। मानस के लिए उन्होंने कहा है कि बन मानस हूँ बन मानस जात। बन मानस भी मनुष्य बन जाता है। बन मानस हूँ बन मानस जात, जो मानस में नित मानस राखे। भावे तेई कविता भावे नहीं कविता काऊ और की, जो तुलसी रस माधुरी चाखे। सार की बात सुनो धरि ध्यान, जे राम गुलाम असत्य न भाखे। एक दिना मिल जाएंगे राम, जो मानस माही लगी रहे आंखें। मानस को आंखों से देखते रहो, राम प्रकट हो जाएंगे। आंखों से देखोगे तो मन भी पढ़ेगा, होठ भी बोलेंगे। किसी भी व्यक्ति को, अच्छे को हम आंखों से देखते तो मन कहता है वाह, होठ कहता है क्या रूप बनाया है, क्या दिव्य रूप है। इसकी दृष्टि अपनी मानस पर चाहिए। एक दिना मिल जाएंगे राम, जो मानस माही लगी रहे आंखें। भगवत दर्शन का अगर कोई सर्वोत्तम और सबसे सरल मार्ग या साधन है तो वो श्री राम कथा है। जिनको भी भगवान का दर्शन हुआ है, कथा सुनकर हुआ है, जिनको भी हो रहा है, होता है, कथा से ही हो रहा है, कथा से ही होता है। और बंधु और बहनों, जिनको भी होगा वो कथा से ही होगा, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं, कोई मार्ग नहीं। मैं कथा कह रहा हूं इसलिए नहीं बोल रहा, मैं अनुभव बता रहा हूं। जो होना है वो राम कथा से होगा। विभीषण इसके सर्वोच्च उदाहरण है। विभीषण जब भगवान के पास आ गए, रावण ने लात मारकर उनको निकाल दिया और प्रभु की शरणागत में आ गए, तो भगवान ने स्वीकार तो कर लिया। एक दिन पास बैठे थे विभीषण, भगवान ने पूछा विभीषण एक बात बताओ, हमारे पास तक पहुंचना तो इतना आसान नहीं है, तुम यहां तक पहुंचे कैसे, हमारे पास तक तुम आए कैसे? विभीषण ने कहा कि प्रभु आप सच कहते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते चले जाते, नहीं पहुंच पाते, स्वप्न में भी झांकी नहीं प्राप्त कर पाते, मैं कैसे आ गया? प्रभु मेरी तो कोई क्षमता नहीं थी, कथा सुनकर आ गया आपकी। श्रवण सुयश सुने आए हूं, सुंदरकांड बोल रहा है। श्रवण सुयश सुने आए, इन कानों से आपका यश, आपकी कथा सुनी थी। कथा कहाँ? निकुंजवन वृंदावन गए थे? बोले नहीं, लंका में ही सुनी थी। कौन? कौशल जी महाराज गए थे? बोले नहीं। फिर किससे सुनी? बोले श्री हनुमान जी से। तब हनुमंत कही सब राम कथा। भगवान ने फिर प्रश्न किया, मान लिया कि कथा सुनी, पर ये बोलो कि उस कथा से यहां तक कैसे आ गए? विभीषण जी ने क्या गजब बोला है। विभीषण जी ने कहा भगवान श्री हनुमान जी ने आपकी इतनी सुंदर, इतनी मधुर, इतनी मार्मिक, इतनी सुंदर कथा सुनाई कि कथा सुनते सुनते मेरे मन में ये लालसा पैदा होने लगी कि जिनकी कथा इतनी सुंदर है वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। जरा चलकर एक बार उनका दर्शन कर दीजिए। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा।
हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। कथा लालसा पैदा करती है, और जब मन में लालसा होती है तो लाल जी प्रकट हो जाते हैं। कोई भी लालसा आपको वहां तक ले जाएगी जिसकी लालसा आपके मन में, आज नहीं तो कल। कथा दो काम कराती है, कथा केवल दो काम कराती है। कथा प्रवचन नहीं है, प्रवचन दूसरों के लिए होता, उसका नाम है प्रवचन। जो दूसरों को समझाता है वो प्रवचन है। इसलिए प्रवचनकार बहुत अच्छे होते ही होंगे, ये आवश्यक नहीं है। चूंकि वो दूसरे को उपदेश कर रहा है, तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए, तुमको ये होना चाहिए, तुमको ऐसा। कथा प्रवचन नहीं है, प्रवचन दूसरों के लिए होता है, दूसरों को सुधारने के लिए प्रवचन होता है, और अपने को संवारने के लिए कथा होती है। कथा हमको सुधारती है, अपने को सुधारती है, अपने को संभालती है। दो काम कथा करती है, मैं कैसा हूं इसका एहसास करा देती है, और भगवान को कैसा पसंद है इसका ज्ञान करा देती है। ये दो काम करती है। मैं कैसा हूं इस कथा में आपको दिखाई देने लग जाएगा, दिखाई दे। कई लोग हमसे कहते हैं आप तो हमारी ही बातें बोल रहे थे। ये सबकी बातें, मेरी भी बातें हैं, क्योंकि ये कथा जो है ये राम की नहीं है, ये हमारी अपनी सबकी कथा है। मैं कैसा हूं इस कथा में, मैं कैसा दिखाई दे रहा हूं, मैं किसके बगल में बैठा हूं, मंथरा की किसके बगल में बैठा हूं। जहां नहीं बैठना चाहिए वहां तो कहीं नहीं बैठा मैं। तो ये अपने को अनुभव कराती है कि मैं कैसा हूं, और इसका ज्ञान भान कराती है कि भगवान को कैसा पसंद है। भगवान की ओर जाना है तो फिर उनकी पसंदगी का ही रूप स्वरूप स्वभाव बनाना पड़ेगा, ये रास्ता देती है। इसलिए मैंने प्रारंभ में ही कहा, जिनको भगवत प्राप्ति करनी है, सद्गति प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करना, जो भी आपके पास शब्द हो आप लगा सकते हैं, उनको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। कथा में बैठिए, और धीरे धीरे कथा में बैठते बैठते कथा हमारे अंदर बैठ जाएगी। फिर कथा आपको हिलने नहीं देगी, कहीं भी गलत कदम जाएगा, कथा भीतर से बोलेगी कथा सुनकर आयो, उधर मत जाओ, ये मत करो। जीवन को सुधारती है, जीवन को संवारती है। काक होय पिक बकऊ मराला, कौवे हंस हो जाते कथा। हम खुद बैठे ना आपके सामने, क्या गुण था हमारे अंदर, कथा गाई पूज्य हो गए। कथा पूज्य करती है, पावन करती है। और गोस्वामी जी ने बिल्कुल बड़े धड़ल्ले से कहा है,
कौन नहीं कथा सुनकर किसका बेड़ा पार नहीं हुआ। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनि सठ मना। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनि सठ मना। गनिका अजामिल व्याध गीत, गजा दिखल तारे घना। गनिका अजामिल व्याध गीत, गजा दिखल तारे घना। आभीर जमन किरात, हसि स्वप चादि अति अधरूप जे। आभीर जमन पीराति, हसि स्वप चादि अति अधरूप जे। कही राम भारत ते पावन, होई राम नमामि ते। कही राम भारत ते पावन। किसका बेड़ा पार नहीं। पाई न के गते, किसकी सदगति नहीं हुई। गनिका अजामिल व्याध गीत, गजाद खल उतारे घना। हम तो मनुष्य हैं, हम तो धर्मात्मा है। वृंदावन बिहारी जी को माथा टेकते, गिरिराज परिक्रमा करते, माता पिता को प्रणाम करते, थाली लगाकर उनको भोजन कराते, साधु सेवा करते। हम कैसे रुक जाएंगे। छोटी सी चाबी राम कथा की हाथ भाई बेड़ा पार करती है। और इस कथा को हम ही नहीं सुन रहे, भगवान की ये कथा है। भगवान स्वयं इस कथा को सुनते हैं। स्वयं नारद जी एक बार बहुत झगड़ा करने आ गए। भगवान फोन मिलाते मिलाते तंग हो जाते हैं, हर समय कूं कूं बोलता है, एंगेज रहता है। आप कहाँ रहते हो, कहीं जरूरी मिलना हो, कुछ कहना हो तो कहाँ मिले। बोले कई बद ढूंढो, सीधे निकुंज बन जाना, कथा सुनता मिल जाऊंगा, डिस्टर्ब नहीं करना, मैं कथा में ही। ना हम बसामि वैकुंठे, योगिनां हृदयेन च। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते, मेरी कथा गाते, वहाँ पीछे आगे की सीट पर तो मुझे कोई बिठाएगा नहीं। आगे तो वही बैठेंगे जिन्होंने यजमान के लिए। मैं सबसे पीछे मिलूंगा, वहाँ कथा सुनते सुनते मिलूंगा। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम। बहन जी हंस रहे हैं, हमने आपके लिए कुछ नहीं कहा है। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वहां बैठता हूँ, कहीं नहीं जाता। सारे देवता कथा सुनते हैं, देवियां ले लेके आते हैं। जो पुरुष बैठे हैं ना, एक भी नहीं आता अगर श्रीमती जी आग्रह नहीं करती तो। सत्य बोल दिया। कथा हेतु विधि भवन बिहाई, कथा हेतु विधि भवन बिहाई। कथा हेतु विधि भवन बिहाई। कथा
शारदा ने कहा, सरस्वती ने कहा, कथा शुरू हो गई है, टीवी चैनल पर ठीक समय से शुरू होती है, चलो ना। अरे मुझे काम है। अरे तुम्हारा तो काम ही कभी खत्म नहीं होगा, बैठो, मैं तो चाह रही हूँ। पीछे पीछे ब्रह्मा भी भागे, अपनी दाढ़ी पकड़ी हुई आ गए। परमहंस अवस्था का जीवन जीने वाले, मोक्ष का जीवन जीने वाले, वो भी शरीर धारण करके कथा सुनते हमारे पास बैठे हैं। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनाहि निरंतर तेऊ, हरि गुण सुनाहि निरंतर तेऊ। मोक्ष की आत्माएं परमहंस अवस्था में जीने वाले, वो सब शरीर धारण, कोई शरीर लेकर आए होंगे, सब कथा सुनते, सब कथा में आते। सारे तीर्थ, तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वान तीर्थान बसंति तत्र। 40 दिन वो यही रहेंगे। सर्वान तीर्थान बसंति तत्र, कहाँ? बोली यात्रा चितोदार कथा प्रसंग। और यहाँ तो स्वाभाविक है, यमुना जी की घर में कथा हो रही है। यमुना जी की मेन धारा किसी समय यही थी। और बहनें जानती हैं, साड़ू साड़ू भले लड़ पड़े, अगर बहन के यहाँ कोई काम है, कोई शादी विवाह है, तो तुम मत जाओ, मैं तो जा रही हूँ, मैं तो बहनों का प्यार बहुत होता है। इस समय तो सब तीर्थ यहाँ विराजमान है। वैसे भी श्रावण में सारे तीर्थ आते, लेकिन कथा सुनने के लिए सब काम छोड़कर आए। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वान तीर्थान बसंति तत्र। गरुड़ कौन है? गरुड़ भैया, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, हरि सेवक अति निकट निवासी, ओ हरि सेवक अति निकट निवासी। हरि सेवक अति निकट निवासी। श्री गरुड़ जी परिचय दिया गोस्वामी। कौन है? हरि सेवक, भगवान विष्णु के वाहक हैं, गरुड़ के रूप में है। हरि सेवक है, भगवान के समस्त अंगों के स्पर्श का जिनको सौभाग्य मिला, जब वो उड़ान भरते हैं तो उनके पंखों से चारों वेदों के मंत्र उच्चरित होते हैं। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, अथर्वेद, सब संपूर्ण वेद उनके पंखों से वेद ध्वनि करते हैं। उसको भी कथा सुनने की लालसा होती है। आप तो केवल 65 किलोमीटर दूर से आए हो, विनोद जी ज़्यादा 100-125 किलोमीटर दूर से आए होंगे, 150 किलोमीटर दूर से आए होंगे। कहाँ बैकुंठ और कहाँ नीलांचल का शिखर, और किससे सुनने गए? आप तो आगे चलो, कौशल जी महाराज, इनका नाम सुना है, ये हमारे यहाँ कथा कहने आए थे, अच्छी कथा कहते हैं, इसलिए सुनने आ गए। किसके चरणों में बैठे हैं? गरुड़ जैसा महापुरुष कौआ के चरणों में बैठता है। गयऊ गरुड़ जहाँ बसहि भूसुन, गयऊ गरुड़ जहाँ बसहि भूसुन, मति अकुंठ
जगति अब सोई राम कथा अति पावन, अब सोई राम कथा अति पावन, सकल शोक दुख पुंजन सावन, सकल शोक दुख पुंजन सावन, सादर तात सुनावहु मोहि, सादर तात सुनावहु, सादर तात सुनावहु मोहि, सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवाऊं प्रभु तोई, बार बार बिनवाऊं प्रभु तोई। पक्षियों के राजा गरुड़ किसके पास बैठने गए? पक्षियों में जो सबसे अधम माना जाता है, सबसे अधम काग, निरामिष भोगी। केवल कौवा एक समय अच्छा लगता है, जब प्रातःकाल सूर्योदय को पूर्व अपने द्वार पर आकर बोलता है, अटारी पर बोलता है, तभी कौवा अच्छा लगता है। बाकी उसकी काँव काँव किसी को पसंद नहीं आती। उड़ाओ कौवे को, भगाओ कौवे को, मारो कौवे को। उस कौवे के चरणों में बैठकर पक्षियों का राजा कथा सुन रहा है, कहां से कहां तक गया है पूरी। सादर तात सुनावो मोई, बार बार बिनवाऊं प्रभु तोई। सबसे प्रजा का सबसे निकृष्ट प्राणी उनकी प्रजा का, पक्षियों की प्रजा का राजा कहता है, हे प्रभु, हे मालिक, हे भगवान, मुझे भगवान की कथा सुनाओ। कितने लोग कथा सुनते हैं। प्रहलाद जी ने एक बार भगवान से प्रार्थना की, भगवान कथा से पेट नहीं भरता, मेरी ऐसी मति दीजिए कि कथा में मैं डूबा रहूं। भगवान ने पूछा, तुम बताओ तुमको कैसी मति चाहिए? बोले, कामीनाम कामनीषु यारति सामे प्रदीयताम। जैसे कामी पुरुष की स्त्री के प्रति कामनाएं रहती है, कामीनाम कामनीषु यारति सामे प्रदीयताम, वो प्रदान करो जो कामी की कामिनी में रति उसके वो डूबा रहता है। मैं हर समय कथा में डूबा रहा हूं, मुझे हर समय कथा